हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आर्टिकल्स उसमें ज़रूर आते हैं। छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम, आपको एक ना एक क्वेश्चन आर्टिकल पे तो मिलता ही है। तो इसीलिए आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो जनरली हम सभी को ये पता होता है कि आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। तो अब ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स ए, एन और द। पर इनका यूज कैसे कैसे होता है, कहाँ होता है और इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये हम आपको इन वीडियोस में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स हम किसके साथ में लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। तो आर्टिकल्स हम यूजुअली नाउन्स के साथ में लगाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा या आपने अ बुक कभी लिखा ही होगा, तो हम लिखते हैं अ बुक या फिर द बुक, है ना। या फिर हम ये भी लिखते हैं एन एप्पल। तो अब यहाँ पे ए, एन और द, ये जो है ये हमारे आर्टिकल्स हुए। अब हमें ये देखना है कि हम या तो ए बुक भी बोलते हैं और कभी कभी द बुक भी बोलते हैं, और द को ही हम कभी कभी दी भी बोलते हैं। ये जो द और दी का प्रोनाउंसिएशन है ये भी हम इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पे बुक है ना, और एप्पल है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये सारे हमारे नाउन्स है। क्या है ये, नाउन्स। मतलब हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। ऑलराइट, हम हर एक नाउन के साथ में आर्टिकल लगा रहे हैं। तो आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ नाउन्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये आर्टिकल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं तो क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव इन सारी चीजों के साथ में यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स होते क्या है। एडजेक्टिव मतलब कुछ नहीं, वो वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये तो बेसिक नॉलेज है, ये आपको आना चाहिए, बट ब्रीफ में आपको मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ अ रेड बुक, है ना, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने बुक और अ के बीच में एक रेड लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया, अ रेड बुक। ओके, और यहाँ पे जो रेड है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि हमें ये बता रहा है कि बुक कैसी है, किस कलर की है, वो हमें बुक की विशेषता बता रहा है, इसीलिए उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि एडजेक्टिव के साथ में भी तो अ लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन है। हमें ये बात यहाँ पे बहुत गौर से समझनी होगी कि एडजेक्टिव्स के साथ में भी आर्टिकल्स लगते हैं, पर सिर्फ एडजेक्टिव और आर्टिकल नहीं लग सकता कभी। अगर हम आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो वहां पे हमें नाउन का भी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा नाउन के साथ में अगर एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल जरूर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अ है, रेड है और बुक है, ये हमारा आर्टिकल है ना, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ और बुक हमारा नाउन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है और उसके पहले आर्टिकल है, तो ये चीज हमें मंजूर है। पर अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे नाउन को अगर हम हटा देते हैं, बुक हटा देते हैं, सिर्फ अ रेड लिखते हैं, तो क्या अ रेड कुछ सेंटेंस हुआ, क्या ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के साथ अगर यूज हो रहा है
तो उसके आगे हम आर्टिकल बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ऐसे ही आप कोई ऐसा एग्जाम्पल चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिखिए जो आपको आर्टिकल भी लगाने के लिए अलाउ कर रहा है, उसके बाद में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवर्ब। तो अब एडवर्ब क्या होता है? कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जैसे एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, अब एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ वेरी गुड बुक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा आर्टिकल है ना, ये हमारा आर्टिकल है। वेरी जो है उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा एडवर्ब और गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। मैं यहाँ पे एडीवी और एडीजे लिख रही हूँ। एडीवी स्टैंड्स फॉर एडवर्ब और एडीजे स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव। ओके, एंड जो बुक है वो हमारी क्या है? नाउन। तो अब इस सेंटेंस में क्या हुआ कि जो एडजेक्टिव है वो बुक की विशेषता बता रहा है कि बुक कैसी है? गुड है। और जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की मात्रा बता रहा है कि कितनी गुड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, बहुत गुड है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्ब के साथ भी आर्टिकल यूज हो सकता है, बट नाउन का होना यहाँ पे भी जरूरी है। अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं और एडवर्ब यूज कर रहे हैं तब हम आर्टिकल भी जरूर लगा सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं और एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तब भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा यूज ऑफ आर्टिकल्स, मतलब हम आर्टिकल किस किस के साथ लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन जहाँ पे हम आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। शी इज वेरी टॉल। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। अब हम यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे अगर मैंने शी इज अ वेरी टॉल लिख दिया, या वेरी भी हटा दे हम अगर, तो शी इज अ टॉल, तो क्या ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ? नहीं, यहाँ पे हमें एक नाउन की कमी हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। पर अगर इसी सेंटेंस में हम शी इज अ वेरी टॉल और एक नाउन जोड़ दे जो है गर्ल, GIRL, गर्ल। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये मीनिंगफुल बन जाता है, शी इज अ वेरी टॉल गर्ल। तो मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके आपको ये जो अभी तक के हमने पढ़ा यही क्लियर करवाना चाह रही हूँ कि आर्टिकल हमेशा एक नाउन के साथ में लगता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाउन हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो। बस एक नाउन हो तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, और अगर नाउन के साथ में एडजेक्टिव हो तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, और नाउन के साथ में एडवर्ब हो तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, और अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों हो तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। बट अगर सिर्फ एडवर्ब हो या सिर्फ एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, हमें नाउन की कंपल्सरीली जरूरत है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा कि जहां पे हमें नाउन की जरूरत पड़ रही थी। अगर हम यहाँ से गर्ल हटा देते हैं तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बचता। शी इज अ वेरी टॉल ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, पर जैसे ही हम गर्ल लगा देते हैं, शी इज अ वेरी टॉल गर्ल,
तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं उसका मीनिंग हो जाता है। ओके तो हमने यहाँ तक के यही देखा कि जो आर्टिकल है उन्हें हम नाउन्स के साथ में यूज करते हैं और एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर नाउन के साथ में आ रहे हैं तो भी हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना यूजेज आर्टिकल का समझ में आ गया होगा। इसके आगे की सीरीज में हम आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और इस सीरीज के आप हर एक वीडियो को देखिए ताकि आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पे 0 से लेके एकदम 100% तक के पूरा अच्छे से सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, किसी भी टाइप की हो, किसी भी लेवल की हो, आप आसानी से उसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड और मैं अब यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।